हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है आपका संज्ञा। क्या चैप्टर का नाम है? तो संज्ञा। ठीक है, इसका आज हम लोग 55 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 55 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपको दोबारा वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल का से सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम पर लिंक, आपको टेलीग्राम का हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप लोग वहां से जाकर जुड़ जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी रेगुलर आपको पीडीएफ डाउनलोड करा दिया जाता है। ओके, अब देखिए, जिसका भी आंसर आप लोग जानिएगा उसको 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने से क्या होगा कि आपको जो आंसर पहले से याद है या नहीं याद है तो वो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 1 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा। कह रहा है कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? बताइएगा। भारतवर्ष जो शब्द लिखा हुआ है ये कौन सा संज्ञा? बताइएगा। भारतवर्ष कौन सी संज्ञा? तो भारतवर्ष जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कवि शब्द कौन संज्ञा? बताइएगा। कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कवि शब्द जो है आपका जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि झुंड शब्द कौन संज्ञा? बताइएगा। झुंड शब्द जो है कौन सा संज्ञा? तो झुंड शब्द जो है एक आपका समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर क्यों, ध्यान दिएगा। 4 नंबर में क्या कर रहा है? 4 नंबर में कह रहा है कि कृपानता शब्द कौन सा संज्ञा? बताइएगा। कृपनता कौन संज्ञा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कृपनता जो हो जाएगा ये आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 5 नंबर में कह रहा है कि तांबा शब्द कौन संज्ञा? बताइएगा। तांबा शब्द जो है कौन सी संज्ञा? तो तांबा शब्द जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 में कि राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा? बताइएगा। राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? तो राज्यपाल शब्द जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7 में कि सूरदास शब्द कौन संज्ञा? बताइएगा। सूरदास जो है कौन सी संज्ञा? तो सूरदास एक आपका जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7 में कि सूरदास कौन संज्ञा? तो सूरदास एक आपका जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने नंबर की ओर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर के। ध्यान दिएगा 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि दया शब्द कौन संज्ञा? बताइएगा। दया शब्द जो है कौन सी संज्ञा? तो दया शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा। बताइएगा। भीड़ शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो भीड़ शब्द जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 10 में क्या कर रहा है। ओके, 10 नंबर में कह रहा है कि दीपावली शब्द संज्ञा। बताइएगा। दीपावली जो है कौन सी संज्ञा है? तो दीपावली शब्द संज्ञा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि संसार शब्द कौन संज्ञा? बताइएगा। संसार शब्द जो है कौन सी संज्ञा? तो संसार जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा? बताइएगा। रक्षाबंधन कौन संज्ञा? तो रक्षाबंधन जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा? बताइएगा। दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण शब्द जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो। ओके, दक्षिण जो होगा क्या होगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, प्रॉपर नाउन होगा, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर को। देखिएगा 14 नंबर में क्या कर रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि 14 में कह रहा है कि पुस्तक शब्द संज्ञा। बताइएगा। पुस्तक जो है कौन सी संज्ञा? तो पुस्तक ये आपका जातिवाचक संज्ञा। ओके, कॉमन नाउन, याद रखिएगा। पुस्तक कौन सी संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कुर्सी शब्द संज्ञा बताइएगा। कुर्सी जो है कौन सी संज्ञा है, तो कुर्सी आप लोगों को पता होगा कि आपका जातिवाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं बताइएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं बताइएगा। कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका सुंदर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर के, ध्यान दिएगा 18 नंबर में क्या करा है। 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो भाववाचक आपका संज्ञा कौन नहीं है, तो परिवार आपका भाववाचक संज्ञा नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19 में कि सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है बताइएगा। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो ये आपका बना हुआ है चरित्र से बना हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। सचरित्रता किससे बना हुआ है, तो चरित्र से बना हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है बताइएगा। नेताजी भाषण दे चुके हैं कि नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नेताजी जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा बताइएगा। टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो टिकना जो होगा भाववाचक होगा वो क्या होगा, तो टिकाऊ होगा। क्या होगा, तो टिकाऊ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा क्या होगा, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा, टिकाऊ हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर के, ध्यान दिएगा 22 नंबर में क्या कर रहा है। 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है संज्ञा बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो संज्ञा जो है आपका क्रोधित क्या है, तो संज्ञा ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं बताइएगा। इनमें से जो है लिखा हुआ जो है भाववाचक संज्ञा नहीं बताइएगा। कौन सा भाववाचक नहीं है, तो भाववाचक जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय। हिमालय आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा, देखिएगा यहाँ पर रेखांकित किया गया है देश रत्न पर, यानी देश रत्न कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो देश रत्न जो हो जाएगा एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सा हो जाएगा, तो जातिवाचक आपका संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लड़का। लड़का क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर के, ध्यान दिएगा 26 में क्या कर रहा है। 26 में कह रहा है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा बताइएगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो सोना शब्द का जो भाववाचक होगा वह शयन होगा। क्या होगा, तो शयन होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा आपका शत्रुता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो ये आपका पूजा भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका भूल भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, चुनाव भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, यानी तीनों आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर की ओर, ध्यान दिएगा 29 में क्या कर रहा है। ओके, 29 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है बताइएगा। कौन सा जो है सही नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका जो लिखा हुआ प्रांत प्रांतिक, प्रांत प्रांतिक जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका संज्ञा विशेषण जोड़ी नहीं है, ये आपका सही नहीं लिखा हुआ है। ओके, प्रांत के प्रांतिक जो लिख दिया ये आपका सही नहीं। ओके, आपको संज्ञा और विशेषण बताना था। ओके, ये आपका गलत आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए, यानी पंत जी पर किया हुआ लकीर है, यानी यहीं पर रेखांकित किया हुआ, तो पंत के बारे में बताना है कि कौन सी संज्ञा है बताइएगा।
पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइएगा। कौन सी संज्ञा? तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पंत जी आपका नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी, बताइएगा। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी, बताइएगा। उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? तो ये आपका समस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो समस्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर को ध्यान दिएगा। 32 नंबर में क्या कह रहा है? 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आदमी नहीं है, आदमी नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ये आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि मिठास शब्द है, बताइएगा। मिठास जो लिखा हुआ है ये कौन सी संज्ञा है? तो मिठास आपका एक भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइएगा। यानी गांधी जी पर लकीर खींचा हुआ, इसके बारे में बताना, बताइएगा। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। यानी गांधी जी जो है कौन सी संज्ञा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपका खास व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 35 में कह रहा है कि महामत्स्य शब्द है, बताइएगा। महामत्स्य शब्द कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर को देखिएगा। 36 नंबर में क्या कह रहा है? 36 नंबर में कह रहा है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, बताइएगा। वस्तुओं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तौल का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? तो नाप तौल का बोध कराने वाले को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि वाराणसी शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो वाराणसी जो है एक आपका किसी खास जगह का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा, बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा, आपका सभा जो है एक आपका समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर को ध्यान दिएगा। 40 नंबर में क्या कह रहा है? 40 नंबर में कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि तोता शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा। तोता शब्द जो है कौन सी संज्ञा? तो तोता एक आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, बताइएगा। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का पानी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि विंध्याचल शब्द संज्ञा, बताइएगा। विंध्याचल जो है कौन सी संज्ञा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो विंध्याचल जो है एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर को ध्यान दिएगा। 44 नंबर में क्या कह रहा है? 44 में कह रहा है कि स्त्रीत्व की संज्ञा का उदाहरण है, बताइएगा। स्त्रीत्व की संज्ञा का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो स्त्रीत्व जो लिखा हुआ है ये आपका भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द है, बताइएगा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है एक आपका भाववाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, बताइएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है या किसके द्वारा होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ये आपका संज्ञा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइएगा। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो ये आपका मिठाई जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 48 में क्या कह रहा है?
48 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताइएगा इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना। यमुना जो एक खास नदी का नाम है, इसलिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रोपर नाउन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा। बताइएगा कॉमन नाउन बताना है कि कौन सा कॉमन नाउन है। कहता है जातिवाचक संज्ञा कौन है, इनमें से कौन सा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का जो है एक आपका जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। बताइएगा वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो हम लोग घोतक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो है आपका संज्ञा कहते हैं। ओके, मतलब कि वस्तु, स्थान या भाव विचार के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, क्वेश्चन में कॉमन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो ये आपका आगरा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर में क्या कह रहा है, तो 52 नंबर में कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है। बताइएगा अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 53 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा। बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में से या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो आपका शहर जो है एक आपका जातिवाचक संज्ञा। ओके, प्रोपर नाउन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर का रहा है 54 में कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा। बताइएगा स्त्रीत्व जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सी संज्ञा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो स्त्रीत्व जो है आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 55 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो ये आपका आदमी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 55 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको कवर करा दिए। ठीक है, 55 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग याद हो गया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, कम से कम 10 लोगों के पास जरूर सब्सक्राइब करने को कहिए। ठीक है, ताकि हम और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए रहने देते हैं यहीं तक। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, धन्यवाद।